सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का स्वागत करते हुए आज का यौगिक कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला हूँ। देखिए साथियों, आज 100 में 75 लोगों को अनिद्रा यानी कि नींद ना आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस जैसी समस्याएं होती हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि हमारा लग्जरी लाइफ। तो साथियों, हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें, हमें अच्छी नींद आए, हमारे शरीर में किसी भी तरह का विकार ना हो, हमारे जो विचार हों वो सुंदर हो, और जब विचार सुंदर होंगे तो ये संसार सुंदर होगा। तो साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे मस्तिष्क से संबंधित परेशानियों में कौन कौन सी यौगिक क्रियाएं सहायक हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा समवृत्ति प्राणायाम। देखिए साथियों, समवृत्ति प्राणायाम को इक्वल रेशियो एक्सरसाइज भी कहा जाता है। और समवृत्ति प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, क्रॉस आसन में बैठते हैं, यानी कि क्रॉस लेग आसन। पैरों को इस तरह से, अब ये क्रॉस हो गए तो क्रॉस लेग हो गया, और इसको हम सुख आसन भी कहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह बैठें। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो इसको करने के लिए इस तरह सीधे बैठ सकते हैं और पीछे हाथ का सपोर्ट भी लेकर इस तरह होकर इस प्राणायाम को कर सकते हैं। और वैसे जो स्वस्थ हैं उनके लिए ये क्रॉस लेग करके, यानी कि सुखासन, और सुखासन में हम बैठ जाते हैं समवृत्ति प्राणायाम करने के लिए। समवृत्ति प्राणायाम इसका इसलिए नाम है कि सांस को हम लंबा खींचते हैं और लंबा छोड़ते हैं, यानी कि जितने समय में सांस को हम लंबा खींचते हैं उतने समय में हम लंबा करके छोड़ते भी हैं। यानी कि सांस की गति लंबी बनाकर रेचक करना है, पूरक करना है, और उतने ही समय में लंबा बनाकर सांस को रेचक करना है। तो साथियों, इस तरह हम क्रॉस लेग आसन में बैठते हैं। उसके बाद में ध्यान ये रखते हैं कि हमारी जो बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए इस प्राणायाम को करने के लिए। और हम इस थंब को इंडेक्स फिंगर से इस तरह क्लोज करते हैं और शेष 3 उंगलियां सीधी रहती हैं। तो सबसे पहले आप देखें, ये सबसे पहले 5 से लेकर 10 बार हम करेंगे समवृत्ति प्राणायाम।
ये समवृत्ति प्राणायाम का पहला पोज साथियों है। इसमें हम सीधे पूरक करते हैं और बगैर सांस को रोके हुए रेचक कर देते हैं। उसके बाद में इसका अगला पोज जो हम करेंगे, इसको समवृत्ति प्राणायाम को हम 2 पोज में करेंगे और अगला पोज जो होगा उसमें हम सांस को अंदर भरेंगे, खींचेंगे, यानी कि पूरक करेंगे। गहरी सांस अंदर भरते हुए पूरक, सांस को अंदर भरना पूरक कहलाता है और सांस को अंदर से बाहर छोड़ना नासिका से, ये रेचक कहलाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। सांस को गहरा अंदर भरेंगे, फिर 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड करेंगे अंदर, यानी कि सांस को जब हम अंदर भरकर और अंदर ही रोक देते हैं तो वो योग की भाषा में आंतरिक कुंभक या आभ्यंतर कुंभक कहलाता है। और जब हम सांस को बाहर छोड़कर, यानी कि रेचक करके बाहर ही होल्ड कर देते हैं तो वो बाह्य कुंभक कहलाता है। तो अब हम समवृत्ति प्राणायाम बाह्य और आभ्यंतर कुंभक के साथ करेंगे। तो आइए हम करते हैं। सांस गहरा अंदर भरेंगे, यानी कि इनहेल, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, पुनः छोड़ देंगे, बाहर छोड़कर सांस पुनः होल्ड करेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड, पुनः पूरक करेंगे, होल्ड कर दिए 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए। ये आंतरिक कुंभक, सांस को बाहर छोड़ दिए, बाहर ही रोक दिए, बाह्य कुंभक। पुनः पूरक, पुनः रेचक करके होल्ड करेंगे। इस तरह एक बार फिर से आप देखें। इनहेल, होल्ड नाउ, एक्सहेल, होल्ड नाउ, इनहेल, होल्ड 10 to 15 सेकंड, एक्सहेल, होल्ड 10 to 15 सेकंड, इनहेल, होल्ड
एक्सहेल। इस तरह साथियों जो दूसरा पोज हमने किया उसमें सांस गहरा अंदर भरा, उसके बाद में 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड तक अंदर ही रोक कर रखा, यानी कि होल्ड किया। उसके बाद में पुनः सांस को उतने ही समय में धीरे धीरे संयम पूर्वक रेचक किया, यानी कि बाहर छोड़ा। और बाहर छोड़ने के बाद पुनः हम 15 से 20 सेकंड होल्ड कर दिए। इस तरह ये प्राणायाम हमें करना है। और दोनों प्राणायाम साथियों एक बार पुनः आप देखें। इसका पहला पोज समवृत्ति का जो हमने करके दिखाया आपको, वो देखें, बगैर होल्ड किए, यानी कि बिना कुंभक के किया। देखिए, पाँच से 10 बार इसको करना है। उसके बाद में कुंभक के साथ कैसे समवृत्ति हमने करके दिखाया आपको, देखें। इस तरह साथियों ये समवृत्ति प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और आपको पता होगा कि ब्रीदिंग यानी कि लाइफ। कोई भी व्यक्ति बगैर सांस लिए जीवित नहीं रह सकता है इस दुनिया में। कहा गया है कि जब तक सांस है तब तक आस है। तो इसलिए साथियों ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। जब हम अपने सांसों पर नियंत्रण करना सीखते हैं तो हमारे मन पर नियंत्रण हो जाता है। और जब मन पर नियंत्रण हो जाता है तो तन पर भी नियंत्रण हो जाता है। तो बस साथियों ये 3 चीज़ों का नियंत्रण, सांसों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण और तन पर नियंत्रण, तो फिर बचा ही क्या। तो सब कुछ नियंत्रित हो जाता है हमारे जीवन में। और साथियों प्राणायाम करने के बाद नियंत्रित ही नहीं होता है, बल्कि हमारे सारे कर्म, हमारे द्वारा सारे उत्पाद, हमारे सारे कर्मों के साथ उत्पाद ये अभिमंत्रित हो जाता है। तो साथियों ये समवृत्ति प्राणायाम तन पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, सांसों पर नियंत्रण करने के बाद आप सब पर नियंत्रण कर सकते हैं और शुभ गुणों को निमंत्रण दे सकते हैं। तो इससे आपके अशुभ गुण जो हैं वो दूर होंगे और शुभ गुणों का आपके अंदर आधान होगा। तो हम ये चाहेंगे कि ये समवृत्ति प्राणायाम आप लोग सुबह सुबह खाली पेट करें और शाम को ये प्राणायाम कर सकते हैं। ये दोनों टाइम आप कर सकते हैं क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये है। तो लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जब शाम को आप ये प्राणायाम करें खाने के बाद तो वज्रासन में बैठकर करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 1 हफ्ता ये प्राणायाम करने के बाद आपको
पता चल जाएगा। जो पहला चमत्कारिक लाभ होगा वो ये होगा कि आप जैसे ही बिस्तर पर जाएंगे 10-5 मिनट के बाद तुरंत आपको गहरी नींद आएगी। और साथियों, थोड़ा सा जानकारी हम आपको और देते चलें कि यह प्राणायाम आप लेट कर भी, सीधे लेट कर भी कर सकते हैं। और इसमें बस सावधानी इतना है कि बैकबोन आपकी यानी कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। बाकी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसमें कोई सावधानी की ज़रूरत नहीं है। बस जो कुछ भी है सांसों पर नियंत्रण है। तो साथियों, अगले वीडियो में पुनः आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अलविदा।